नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ उसके अंदर को आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर सर में अक्सर दर्द रह रहा है तो क्या इसका कारण क्या आँख हो सकता है कि आँखों की रोशनी कम हो रही है, इस वजह से भी सर में अक्सर दर्द होता है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे, इसी बारे में तमाम जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील सिंह। आपको बता दें कि ये संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ वे आगे जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे अगर किसी को बार-बार सर में अक्सर दर्द रह रहा है या फिर किसी भी कारण से सर में दर्द होता है तो क्या ये आँखों की वजह से भी हो सकता है, आँखों की रोशनी की कम होने की वजह से? देखिए, सर में दर्द के तो अनेकों कारण हैं, मगर हमारा लिमिटेशन है आँखों का बीमारी का तक। निश्चित ही अगर दृष्टि क्षीणता होगी, अगर आँखों में रोशनी कम होगी, तो आँख पर जोर ज़्यादा पड़ेगा, उससे सर में दर्द, फोरहेड में दर्द और भौं में दर्द हो सकता है। तो उसका है कि भाई ऐसा जब होता है सर में दर्द तो एक जाँच में रिफ्रैक्शन भी कराते हैं आँख के डॉक्टर के चेकअप के पास। तो हम देखते हैं पहले कि उसे चश्मे की ज़रूरत है कि नहीं, वो दे देते हैं। और अगर कभी-कभी क्या होता है ना कि आप हाइपरमेट्रोप होते हैं, आपको प्लस लेंस की ज़रूरत है, लेकिन आपका आई का मसल ओवर कंपनसेट स्पैज़्म करके प्लस लेंस को कवर करता है, तो विज़न में आपको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आपको वो उस कारण से सर दर्द हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया रहेगा तो उसके लिए क्या होता है कि पेशेंट आते हैं तो उनको हम लोग डायलेट करते हैं दवा दे करके, पुतली फैला के और फिर से तब रिफ्लेक्शन करते हैं। तो उसका जो मैनिफेस्ट और लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया होता है, वो बाहर आ जाता है, तब लगता है कि चश्मे की ज़रूरत है, तब उसे चश्मा देते हैं और चश्मा देने से उसका हेडेक कम हो जाता है। तो एक तो रिफ्रैक्टिव एरर हो गया, उसमें हो गया लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया। और इसके अलावा आप अगर देख लें तो आँखों में हम सके स्क्विंट वगैरह कारण हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो आँखों का भेंगापन, तो एक आँख अलग-अलग विज़न लेंगे आप, तो उसे दिखाई देगा कि दोनों में बराबर दिखता है। लेकिन वो आँख फैली रहती है, दोनों का अलाइनमेंट और एक्सिस एक नहीं होता है। तो आपको लगता है कि एक है, लेकिन वो एक नहीं है। एक बार में वो व्यक्ति एक ही आँख इस्तेमाल कर रहा है और जब एक ही आँख इस्तेमाल कर रहा है तो आँख पे जोर ज़्यादा पड़ रहा है, तो उससे भी आँखों में दर्द, सर में दर्द होता है। इसके साथ ही आप सर में दर्द का बात कर लें, आँखों में मेरे पास जो आते हैं, तो हम लोग जहाँ-जहाँ तक एग्ज़ामिन करते हैं कि भाई पेशेंट को इन सब चीज़ों देख लिए, वन बाय वन चले। तो अगर रिफ्रैक्टिव एरर होगा तो चश्मा दे दिए, विज़न अगर कम है तो। अगर लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया हुआ तो भी दे दिए। स्क्विंट वाला हो गया तो उसको समझा दिए, काउंसलिंग कर लिए। इसके साथ ही अनेक कारणों के साथ ही एक तो बिहेवियरल लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से बिहेवियर डिसऑर्डर बहुत आजकल होता है। बड़ी कॉमन समस्या है माइग्रेन। तो माइग्रेन का भी हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या परिवार में आपके किसी को और को माइग्रेन है? तो होता है या नहीं है, या उसकी मदर होती कहती है हमको पहले हुआ करता था। हुँ। तो उसका सबसे बड़ा इलाज होता है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। बहुत देर तक भूखे नहीं, बहुत देर तक जगे नहीं, टेंशन नहीं करना है और अपने को टेंशन फ्री रखने के लिए थोड़ा योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है कि आप स्ट्रेस फ्री रह सकें। इन सब बिहेवियरल प्रॉब्लम से अगर नहीं ठीक होता है तो उसे एंटी माइग्रेन मेडिसिन दी जाती है, जो कभी-कदार हम लोग देते हैं, बाकी न्यूरोसर्जन देते हैं, न्यूरोफिजिशियन। और इन सब के बाद उसमें अगर माइग्रेन होगा तो मैं बताना कि माइग्रेन में सर दर्द के साथ उल्टी भी होता है और एक तरफ एक हाफ का होता है। और ये तो चीज़ें हो गई, लेकिन हाँ, अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो सर दर्द को हल्के में नहीं लें, न्यूरोफिजिशियन के पास भेज दें अगर नहीं ठीक हो तो। और वो सीटी स्कैन और एमआरआई देख करके देख लेगा कि कहीं कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, कहीं कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण भी सर में, आँख में दर्द, सर में दर्द होता है। तो जो पेशेंट हमारे यहाँ आता है सर दर्द का, उसका हम लोग टोटल वर्कअप करते हैं, विज़न देखते हैं तो चश्मा देते हैं, डायलेट करके देखते हैं तो भी चश्मा देते हैं। अगर स्क्विंट होता है तो उसमें कन्वर्ट करके उसको देखते हैं। इसके साथ ही उससे माइग्रेन की हिस्ट्री लेते हैं कि उससे एक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, इसको दर्द, एक सर में दर्द होता है, उल्टी होता है कि नहीं, और वो सब होता है तो हम लोग उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं और नहीं होने पर एंटी माइग्रेन मेडिसिन भी न्यूरोफिजिशियन उसको देते हैं। लेकिन ब्रेन में ट्यूमर होगा, ब्रेन में वैस्कुलर प्रॉब्लम होगा, उससे भी हो सकता है, मगर ये हमारा डोमेन नहीं है। हम उसे न्यूरोफिजिशियन को रेफ़र कर देते हैं, वो वहाँ देखते हैं और ट्रीट करते हैं।
जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।